तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी x+7 इंटू x-3 = -7। हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये प्योर है कि नहीं। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं, तो ये मैंने साथ एक टेबल बनाया हुआ है। अगर आप प्लस वाले को प्लस वाले से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी प्लस वाला आएगा। तो x और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस का आएगा, x² हो जाएगा। अब हम x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है और 3 माइनस का है। तो जब प्लस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का नंबर आता है, तो ये माइनस आ जाएगा हमारे पास। 3 और x मल्टीप्लाई होकर आपस में 3x आ जाएगा। इसके बाद हम +7 को +x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा। या टेबल आप इसको याद कर लें या साथ लिख लिया करें शुरू में। उसके बाद +7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 7 3 = 21 = -7। चूँकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये हम x² को उसी तरह लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखें 7x - 3x, तो बड़ा वाले का साइन आता होता है, जब दोनों का साइन डिफरेंट हो तो प्लस आ जाएगा। 7x में से 3x निकालेंगे तो 4x आ जाएगा। -21 उसी तरह आ गया। और -7 को इक्वल के उस तरफ से इस तरफ लेकर आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। उधर ये -7 था, इस तरफ आगे +7 हो गया, =0 आ गया। x² + 4x। अब देखें -7 है और प्लस का 7 है तो बड़ा माइनस का तो माइनस आ जाएगा। 21 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा, =0। ये अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ चुकी है और साथ ही इसमें बी वाली टर्म 0 नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन जो है अब हम लिखेंगे अबव इक्वेशन इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ Q.E लिखूँगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। +1 + x + 1 डिवाइडेड बाई x = 6। इसको सोल्यूशन के लिए दोबारा एक दफ़ा लिख लिया। अब अगर देखें तो ये भी फ्रैक्शंस में है और इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो डिनोमिनेटर में एक हमारे पास x+1 है और एक x है। तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x × x +1 को। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय x × x + 1। जब हम जैसे ही इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डिनोमिनेटर्स की कटिंग हो जाएगी और हमारी जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो x / x + 1, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी x × x + 1 से। पे सेकंड टर्म हमारी आ गई जी x + 1 डिवाइडेड बाय x। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 1 से, इक्वल आ गया। उसके बाद 6 को भी हमने इसी तरह जिस तरह बाकी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है x × x + 1 से, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए कटिंग हो जाएगी, x + 1 के साथ कट जाएगा। सेकंड टर्म में x जो है x के साथ कट जाएगा और तीसरी में कोई कटिंग नहीं होती। तो ये अब हमारे पास यहाँ दोनों x बचे हैं तो x और x आपस में मल्टीप्लाई होके x² आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास x + 1 और x + 1 बना है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगले स्टेप में करेंगे, इक्वल 6 और ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो x से मल्टीप्लाई होके और x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। साइन का आपने साथ ख्याल रखना है। x² इसी तरह आ गया, प्लस अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के साथ x² आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस के हैं प्लस आएगा और x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, =। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों के साथ तो 6x² से मल्टीप्लाई होकर 6x² आ जाएगा, प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है तो हम पहले x² वाली जो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, x² + x² और -6x² उधर से इधर आएगा तो ये -6x² हो जाएगा। उसको हम इक्वल से इस तरफ लेकर आए हैं। इसी तरह फिर हम लिख लेते हैं जी x + x
और प्लस 6x इक्वल के इस तरफ आगे माइनस 6x हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, एक्स और एक्स आपस में ऐड हो गए 2x हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर और प्लस और माइनस, तो माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस आएगा, 6x स्क्वायर में से 2 निकालेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास माइनस वाली टर्म फिर बड़ी है, 6x बड़ा है तो माइनस आएगा 7, और 6x में से जब 2x निकालेंगे तो -4x आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन ये इक्वेशन भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे अबव इक्वेशन इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन के लिए इसको हम दोबारा से एक दफ़ा लिख लेंगे। अब आप देखें तो ये दोबारा से फ्रैक्शंस हमारे पास आ चुकी हैं और डिनोमिनेटर मौजूद है, तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हमारे पास डिनोमिनेटर में एक x माइनस 2 है और एक x है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाए। तो ये x प्लस 2 और x ये दोनों डिनोमिनेटर में मौजूद हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इन दोनों का x मल्टीप्लाई x माइनस 2 ही आएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय x मल्टीप्लाई x माइनस 2। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इन सबको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे जी, x मल्टीप्लाई x माइनस 2 से, माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देंगे x मल्टीप्लाई x माइनस 2 से, प्लस 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई x माइनस 2 से, और जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो इसलिए हमने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं की। कटिंग हो जाएगी, x माइनस 2 से कट जाएगा, x के साथ कट जाएगा। तो अब देखें हमारे डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो चुके हैं, अब हम x एक हमारे पास बचा हुआ है, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 से। अब इसको इस स्टेप में भी कर सकते हैं या अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, माइनस हमारे पास x माइनस 2 बच गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, प्लस 4 x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस 2x इक्वल टू 0। हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों प्लस के हैं, x से मल्टीप्लाई होके प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, और हम प्लस लिखा नहीं करते। अब x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस और x से मल्टीप्लाई होके तो x से मल्टीप्लाई 4x आ जाएगा, माइनस इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के साथ में ब्रैकेट लगाने के ये साइन चेंज करेगा, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, और माइनस का 2 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x आ जाएगा, और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ार 4, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस 4 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 4 2 ज़ार 8x इक्वल टू 0। अब इस अगले स्टेप में हम बाहर माइनस है तो ये अंदर ब्रैकेट खोल देंगे और अंदर साइन चेंज कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x उसी तरह आ गया, माइनस से साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस का हो जाएगा, ये भी फिर प्लस का 2x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, बाहर माइनस ने अंदर साइन चेंज कर दिए, और ये आखिरी दो रकमें हम इसी तरह लिख लेंगे। अब हमने इसको तरतीब देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे। तब अब अगर देखें तो प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कट गया, 4x स्क्वायर हमारे पास सिर्फ बचा है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है, इसको हम पहले लिख लेते हैं,
इसके बाद हमारे पास देखें 4x प्लस 2x 6x हो गया और प्लस 2x 8x हो गया। तो इन सबको ऐड कर लिया और माइनस 8x आ गया। उसके बाद अब देखें हमारे पास ये जो टर्म मैंने ऐड की वो ये आ गया और माइनस 8x मैंने लिख लिया। अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझाने के लिए मैंने ये स्टेप पूरा किया। -4 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 8x माइनस 8x के साथ काट जाएगा और आपके पास 4x² -4 इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, x² -1 इक्वल टू 0 और 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 0/4 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को किसी 0 को आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो वो 0 ही होता है। तो x² -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब ये देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है और इसमें b वाली टर्म नहीं है, तो अब हम लिखेंगे अबव इक्वेशन इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि b वाली टर्म y इंटू वाई -5। तो अब आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे सोल्यूशन के लिए। तो अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम पहले फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो 3y² उसी तरह लिख लिया, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का y² आ जाएगा और y -5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y और 5 y आ जाएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं इक्वल के, तो 3y² प्लस y² इस तरफ आएगा, -y² हो जाएगा और -5y इक्वल के दूसरी तरफ आ गए +5y इक्वल टू 0। तो अब आप देखें 3y² -y², तो ये आपस में माइनस हो के 2y² रह जाएगा +5y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, तो इसको पहले सवाल के तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम y कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो y कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास 2y + 5 आ जाएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा है, तो या तो y इज़ इक्वल टू 0 है या 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें दो आंसर मिल जाएंगे। तो y इज़ इक्वल टू 0 तो सॉल्व हो चुका है, एक आंसर ये आ चुका है। यहाँ से अब हम इसको आगे कर लेते हैं। तो हमने y फाइंड करना है, 2y इसी तरह लिखेंगे, +5 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा और y फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो आंसर आए हैं, तो एक सोल्यूशन सेट में 0 आ गया हमारे पास और -5/2 आंसर आ गया। करेंगे चौथा क्वेश्चन, x² -11x इज इक्वल टू 152। सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x² -11x प्लस का 152 इक्वल के इस तरफ आके माइनस का 152 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब देखें हमने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं, उसके लिए x² के साथ 1 है और ये -152 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -152 आता है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -152 आना चाहिए और ऐड करने पे -11 आना चाहिए। तो दो इंटीजर्स ऐसे हमने फाइंड करने हैं। तो पहला काम करते हैं जी, इसके लिए हमें पहले वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 152 आता है। तो 1 को 52 से मल्टीप्लाई करें, 152 आता है, लेकिन इन दोनों से वो नहीं बना सकते। 2 को 76 से मल्टीप्लाई करें, 152 आता है। 4 को 38 से मल्टीप्लाई करें, 152 आता है, लेकिन इन दोनों से -11 नहीं बन सकता। 8 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 152 आता है। तो इन दोनों से हम 11 बना सकते हैं। अब हमने इन दोनों के लिए साइन डिसाइड करना है। तो अब 8 और 19 था, तो मैंने बताया था ऐड करने पे हमारे -11 चाहिए, तो बड़े के साथ आप माइनस लगा दें। तो इससे -19 + 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -152 आ जाएगा और 8 - 19 -11 हो जाएगा, दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। अब हम -11x को तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। x² को इसी तरह लिखेंगे, तो -19x + 8x - 152 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे,
हमारे पास x माइनस 19 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 19 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 8 19 और 152 होता है। x माइनस 19 दोनों टर्म्स में मौजूद है तो x माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से x बच जाएगा, x माइनस 19 कॉमन लेने में, प्लस यहाँ से x माइनस 19 लेने पे 8 बच जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है या तो पहले वाली टर्म 0 है या दूसरी वाली टर्म 0 है, तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू 19 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 8 उस तरफ जाके माइनस 8 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -8, 19, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। सोल्यूशन के लिए इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो अब आप देखें ये जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 12। तो देखिए अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक तो हमारे पास x है, इसको हमने ख़त्म करना है, x प्लस 1 है और 12 है, तो इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास पहली टर्म है जी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12x मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म को 12x मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू 25/12। इसको भी इसी तरह हम 12x मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कटिंग करेंगे तो x के साथ कट जाएगा, x प्लस 1 के साथ कट जाएगा और 12 के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ एक 12 बचा है, x प्लस 1 बच चुका है और एक और x प्लस 1 है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस ऐसे हमारे पास एक x बच गया है और साथ 12x बचा है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल 25x और x प्लस 1 ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 को इसी तरह लिख लेते हैं, x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होके x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x किया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, प्लस x को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 25x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा 25x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 25x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x आएगा। हम 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इन सब के साथ, 12x स्क्वायर प्लस 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x आ गया, फिर 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। इन सबको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने चारों टर्म्स को, प्लस 12x स्क्वायर उसी तरह लिखा इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो 12 और 12x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 24x स्क्वायर और 12x प्लस 12x 24x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 12 एक पहला कांस्टेंट है तो ये इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो ये देखें 24x स्क्वायर हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो इसको हम पहले -25x स्क्वायर को इधर से इधर लेकर आए तो -25x स्क्वायर हो गया, प्लस 24x स्क्वायर हमने लिख दिया और 25x को दूसरी तरफ से इधर लेकर आए तो -25x आ गया, प्लस 24x पहले से इधर था, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब -25x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर
ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 25x प्लस 24x, तो माइनस वाली टर्म बड़ी है, माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इनमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं सारी रकमों के, तो माइनस उस तरफ जाके 0 के साथ डिवाइड होगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये माइनस 1 उधर से इधर आया तो डिवाइड हो गया, माइनस 1 का मतलब था माइनस, माइनस का सिर्फ जो हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब होता है -1, हम 1 लिखा नहीं करते, तो इस तरफ आगे डिवाइड हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करें, तो देखिए एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ 1 था और इसके साथ -12 था, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने में -12 आना चाहिए, और ऐड करने पे एक्स के साथ चूँकि कुछ भी नहीं है जिसका मतलब है 1 है, तो ऐड करने पे हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हम पहले 12 देखते हैं, तो ये 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है। तो अब देखें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ सकता है, इनको आपस में माइनस करने पे हमारे पास 1 भी आ सकता है। तो हम साइन डिसाइड करते हैं, तो चूँकि ये जो 1 है जो ऐड करने में हमारे पास आना चाहिए वो प्लस का है, तो हम बड़े के साथ प्लस का साइन लगा देंगे और दूसरे के साथ माइनस लगा देंगे। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें -12 आ जाता है, पहली शर्त पूरी हो जाती है। +4 -3 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो अब हम प्लस एक्स को तोड़ के 4x और -3x लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक हमने ढूंढा था जी 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे पहली दो टर्म में से, x कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया। अपनी कोशिश करनी है कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म एक जैसी आए, इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास अंदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है या तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 4 से उस तरफ जाके -4 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो -4, 3 आ गया। स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन के लिए हमने इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हुए सबसे पहला आप जो काम करेंगे, कांस्टेंट को आप इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -1 इक्वल की दूसरी तरफ चला गया, तो वहाँ पे जाके ये +1 हो गया। अब हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अकेला करना है, तो इसके साथ 7 है, 7 को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 7, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर अकेला हो जाएगा। तो ये दो स्टेप्स आपने हर क्वेश्चन में करने हैं, और क्वेश्चन करने से पहले आपने ध्यान में ये रखना है कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो 7 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये 7 से कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया हमारे पास, प्लस 2x/7 इसी तरह लिख लेंगे इज इक्वल टू 1/7। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 जो है यहाँ पे हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अगर आप स्क्वायर का फार्मूला देखें तो ये मैंने नीचे यहाँ पे लगा दिया है। तो एक्स स्क्वायर जो है, पहले आपके पास पहली टर्म होती है इसका स्क्वायर होता है +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो जो सेकंड टर्म है वो हमें यहाँ मालूम नहीं है, तो मैं अभी आपको ये खोल के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर को हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस स्क्वायर के फार्मूले में 2 आता है तो ये हम 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म हमें पता है वो एक्स है। अब हमने सेकंड टर्म मालूम करनी है, उसके लिए जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ, बी हमें नहीं पता, तो ये मैंने यहाँ पे उसके लिए जगह खाली छोड़ दी, प्लस
स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें वो जो सेकंड टर्म हम मालूम करेंगे उसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा इस तरफ। जब लेफ़्ट हैंड साइड पे स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 1/7 के साथ राइट हैंड साइड पे भी हम वही जो टर्म मालूम करेंगे उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का, बी को फाइंड करने के लिए तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके के लिए आप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बाय 1/2 से। तब आप देखें आपके पास ये जो ऊपर क्वेश्चन है, एक्स के साथ कोफिशिएंट है 2/7, तो 2/7 को हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया रफ वार्क के अंदर, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास 1/7 बच जाएगा। अब 1/7 जो है ये हमारी अननोन टर्म है जो हमें बी नहीं पता था। अब हम जहाँ जहाँ खाली जगह थी वहाँ वहाँ 1/7 लिख देंगे। तो 1/7 लिखने से लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, इस वजह से इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। तो अब ये स्क्वायर जो है ये x+1/7 का होल स्क्वायर बनेगा अगर आप इसको इकट्ठा कर दें दोबारा से। तो राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को फिर उसी तरह लिख देते हैं, x+1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आप 7 और 49 का एलसीएम लेंगे। तो ये आप 3-4 क्लास में लेना सीखते हैं। तो ये 49 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 7 का टेबल 49 पे अगर लेके जाएँ 7 टाइम्स जाता है तो 7 को ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। 49 का टेबल 49 पे लेके जाएंगे 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो x+1/7 का स्क्वायर उसी तरह लिख लिया, इक्वल 7 + 1 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 49। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे हम जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x+1/7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और राइट हैंड साइड पे 8/49 था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम एक साइड के साथ प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया, x+1/7 आ गया, इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 8 है तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 49, स्क्वायर रूट के अंदर 7 × 7 इसको लिख सकते हैं। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जिसका पेयर बन जाए, तो ये दोनों का पेयर बन रहा है 2 का, तो ये 2 बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट से, एक 2 अंदर रह जाएगा, प्लस माइनस 7 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 7 का पेयर बन रहा है तो ये वहाँ से बाहर निकल आया। x+1/7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने चूँकि x फाइंड आउट करना है तो +1/7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ जाके ये माइनस का 1/7 हो जाएगा, प्लस माइनस उसी तरह 2√2 डिवाइडेड बाय 7। x इज़ इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 7 आ जाएगा। 7 का टेबल 7 पे जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम, 1 को जब 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आएगा। और हमारे पास दो आंसर है, -1 प्लस 2√2/7 और -1 -2। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन के लिए इसको हमने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। तो सबसे पहला काम जो हमने पहले 3 क्वेश्चन में भी किया था, प्लस n को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये कांस्टेंट है तो LX² प्लस MX इज इक्वल टू प्लस n दूसरी तरफ जाके -n हो जाएगा। अब x² को अकेला करना है, इसके लिए l से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लिखते हैं डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय l। तो LX² डिवाइडेड बाय l प्लस MX डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू -n डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ पे l से कट जाएगा और x² बच जाएगा बाकी, प्लस MX बाय l इज इक्वल टू -n।
एन एल। अब हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए फार्मूला मैंने ये लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म हमारी एक्स है, सेकंड टर्म जो कि बी है हमें नहीं पता तो इसकी जगह खाली छोड़ देते हैं, प्लस फिर हमें बी का स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल, प्लस वो स्क्वायर दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब बी फाइंड करने के लिए हमें एक्स के कोफिशिएंट को जो कि एम ओवर एल है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कटिंग नहीं हो सकती, तो एम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर एम हो जाएगा और 2 और एल आपस में मल्टीप्लाई होकर 2l हो जाएगा। तब हमारा जो बी है वो एम ओवर 2l है, तो जहाँ जहाँ खाली जगह छोड़ी थी वहाँ एम ओवर 2l लिख देंगे। तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एन ओवर एल प्लस एम का स्क्वायर लेंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2l का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और l का स्क्वायर l स्क्वायर होता है। एक्स प्लस एम ओवर 2l स्क्वायर, इसको इसी तरह लिख लिया, इक्वल, अब l और 4l स्क्वायर का अगर आप एलसीएम लें तो l का जो टेबल 4l स्क्वायर पे जाता है तो एलसीएम 4l स्क्वायर ही आएगा, l का टेबल 4l स्क्वायर पे 4l टाइम जाएगा और उसको जब माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ln, प्लस 4l स्क्वायर का टेबल 4l स्क्वायर पे 1 टाइम जाएगा और 1 को जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर आ जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। x प्लस एम ओवर 2l स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस 4ln प्लस एम स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस एम बाई 2l जो है इसका स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा जी x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल, प्लस माइनस, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकती क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता किसी चीज़ का, तो इसको हम उसी तरह लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर का अगर आप एलसीएम लें तो 4 का एलसीएम 2 होता है और l स्क्वायर का l होता है, तब हम m प्लस 2l को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस ये टर्म दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाती है, तो माइनस m ओवर 2l प्लस ये टर्म इसी तरह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय 2l। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, x इज़ इक्वल टू एलसीएम जो है इसका 2l ही आ जाएगा और ऊपर माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4ln प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं इसके, एक आंसर है माइनस एम प्लस अंडर रूट माइनस 4ln प्लस एम स्क्वायर ओवर 2l और दूसरा है माइनस एम माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4ln प्लस एम स्क्वायर ओवर 2l। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन के लिए हमने उसी तरह लिख लिया। तो अब यहाँ पे चूँकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको हम दूसरी तरफ नहीं लेकर जाएंगे, अब हमने सिर्फ जो 3x स्क्वायर है इसके साथ से 3 को ख़त्म करना है ताकि x स्क्वायर अकेला हो जाए, तो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 0/3, तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x/3 इज इक्वल टू 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो 0 आता है। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर को हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस, तो प्लस आ जाएगा, फिर 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म हमें नहीं पता, सॉरी, तो और उसका सेकंड टर्म का फिर स्क्वायर भी ऐड करेंगे, इक्वल 0
तो राइट हैंड साइड पे भी सेकंड टर्म का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब हम जो सेकंड टर्म जो बी है मैंने फार्मूले में इसको लिखा है, इसको फाइंड करने के लिए आपने x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7/3 है, तो इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो देखें कटिंग नहीं हो सकती, तो 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ हमने खाली जगह छोड़ी थी वहाँ हम 7/6 लिख देंगे। ये सारा 7/6 लिख दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, तो इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 7/6 का स्क्वायर इक्वल 0। उसी तरह 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, और फिर वहाँ से हम 7/6 को दूसरी तरफ लेके जाएं और x फाइंड कर लें। तो x प्लस 7/6 स्क्वायर, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इक्वल 49/36। इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ प्लस माइनस का साइन लगा दिया, तो स्क्वायर रूट से कट गया। x प्लस 7/6 इक्वल प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लें तो 7 आता है, 36 का स्क्वायर रूट लें तो 6 आता है। अब हम प्लस 7/6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू प्लस 7/6 दूसरी तरफ जाके माइनस 7/6 हो जाएगा, प्लस माइनस 7/6। अब हम एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। तो माइनस 7/6 प्लस 7/6 और x इज़ इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6। तो हम यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -7 प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी। तो -7 प्लस 7 कट गया, 0/6। तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप किसी चीज़ से भी 0 को डिवाइड करें, आंसर 0 ही होता है। अब राइट हैंड साइड भी हम यही काम करते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर -7 और -7 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -7 -14 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल से, तो 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। तो जो दूसरा आंसर है वो आ गया x इज़ इक्वल टू -7/3। हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है। तो ये पहले 8 सवाल जो थे वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सीख चुके हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए दोबारा एक दफ़ा लिख लिया, और डिनोमिनेटर में आप देखें 3x + 1 है, तो इसको पहले ख़त्म करते थे हम। हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सीखा था, तो उसमें हमने यही काम सीखा था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। तो पूरी इक्वेशन को 3x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये 4 × 3x + 1 -8 इज़ इक्वल टू 3x + 5 आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12x, और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, -8 उसी तरह इक्वल 3x² + 5। तो 12x - 4 -8 +4 -8 -4 आ गया, इक्वल 3x² + 5 आ गया। तो अब हम चूँकि हमने कांस्टेंट एक तरफ करना है और x² और x वाली टर्म एक तरफ इकट्ठी करनी है, तो हम 3x² को इस तरफ ले आए, -3x² हो गया, और +5 सॉरी -4 को दूसरी तरफ ले गए, तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 4 हो गया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, -3x² + 12x इज़ इक्वल टू 9 आ गया। अब हम x² को अकेला करेंगे, तो इसके साथ आपको -3 नज़र आ रहा है। अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय -3। तो -3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। 3x -3x² डिवाइड बाय -3 प्लस 12x डिवाइडेड बाय -3 इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय -3। तो 3 3 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, x² बच जाएगा हमारे पास, उसमें प्लस माइनस ये आपस में माइनस हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, तो ये 4x बच गया इक्वल, तो ये प्लस और माइनस ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, और 3 3 ज़ार 9, तो ये 3 बच गया।
अब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 4x का स्क्वायर है। इसको कंप्लीट करने के लिए x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर को -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म हमें नहीं पता, हम मालूम करेंगे, प्लस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए सेकंड टर्म का स्क्वायर ऐड करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे -3 के बाद भी उसको ऐड करना पड़ेगा। तो अब x का कोफिशिएंट 4 है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम जो टर्म हमें नहीं पता वो फाइंड करने के लिए, तो कटिंग होगी 2 आएगा, तो हम 2 को जहाँ जहाँ हमने खाली जगह छोड़ी थी वहाँ लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, तो इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये x -2 का स्क्वायर बनेगा इक्वल -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम उसी तरह लिख देते हैं इक्वल, राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 3 1 आएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए और फिर हम वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकें। तो x -2 का स्क्वायर इक्वल 1 है, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x -2 आ जाएगा इक्वल +-1 का स्क्वायर रूट अगर आप लें तो 1 ही आता है। तो अब -2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं x फाइंड करने के लिए, -2 तरफ दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा +-1। अब हमें x के दो आंसर मिलेंगे, तो एक दफ़ा हम 2 + 1 लिख लेंगे और एक दफ़ा हम x = 2 - 1 लिख लेंगे। तो x = 2 + 1 3 होता है, x = 2 - 1 1 होता है। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। 2 - x² = 7x। सोल्यूशन के लिए हमने इसको दोबारा एक दफ़ा लिख लिया। तो अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो -x² पहले आ गया क्योंकि x² वाली टर्म पहले होती है। उसके बाद 7x दूसरी तरफ था तो इसको हम इस तरफ ले आए, तो ये माइनस का 7x हो गया और 2 जो है ये पहले से इसी तरफ है और ये प्लस का, तो +2 = 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली है और फिर कांस्टेंट है और = 0 है। अब इसमें से हम a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब देखें x² के साथ माइनस और 1 है, हम 1x² तो नहीं लिखा करते, और x के साथ -7 है और कांस्टेंट जो है वो प्लस का 2 है, तो हमने साथ साइन का भी ख्याल रखना है। तो a की जगह -1 आ जाएगा x² के साथ, और x के साथ -7 है तो b की वैल्यू -7 हो गई और कांस्टेंट 2 है तो c = 2 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हम लिखेंगे और ये a, b, c की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x = माइनस फार्मूले का आ गया और b जो है वो भी -7 है, तो ब्रैकेट के अंदर -7 लिखेंगे क्योंकि हम दोनों को इकट्ठा नहीं लिख सकते, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो b -7 था, -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a की वैल्यू -1 है, इसमें -1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय आपने ये 2 × a, सॉरी a की वैल्यू पुट करनी थी तो इसको हम काट देते हैं, ये a को काट देते हैं और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 × a की जगह -1 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास दो आंसर्स आएंगे इसके, जिनको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x = माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 आ गया, तो प्लस नहीं लिखते, 7 लिख दिया, अंडरस्टूड है ये प्लस का है, प्लस माइनस उसी तरह आ गया। अब आप -7 का स्क्वायर लेंगे तो -7 से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 7 7 = 49 और -1 और -4 आपस में मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गया, 4 1 = 4 और 4 2 = 8 डिवाइडेड बाय 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। x = 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 49 और 8 आपस में ऐड होके 57 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -2।
एक्स हमारे पास, इसका आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम इसको, स्क्वायर रूट के अंदर 57 है, इसका स्क्वायर रूट मुमकिन नहीं है। अब हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, तो अब इनको हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। तो एक हमारे पास x जो है इज़ इक्वल टू 7 प्लस स्क्वायर रूट 57 बाय -2, और सेकंड आंसर है जो हम माइनस के साथ लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट 57 बाय -2। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट दूसरी तरफ है, तो हम सबसे पहले कांस्टेंट को इधर लेके आएंगे, स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लिया प्लस एक्स, और प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इस तरफ आके -4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें से ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट 3 जो है ये ए की वैल्यू है, और x के साथ प्लस का 1 है तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और कांस्टेंट जो है वो -4 स्क्वायर रूट 3 है। तो ये हमारा c आ चुका है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, और ये तीनों वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें दोनों रूट्स मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो माइनस बी की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए जो है वो स्क्वायर रूट 3 है, मल्टीप्लाई सी, तो सी जो है वो -4 स्क्वायर रूट 3 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। तो अब यहाँ से आपने गौर से समझना है इसको, x इज़ इक्वल टू -1 उसी तरह आ गया, प्लस माइनस भी उसी तरह, स्क्वायर रूट के अंदर 1 का अगर स्क्वायर लें तो 1 होता है। अब आप देखें माइनस और ये एक अंदर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक जैसी जो टर्म्स होती हैं जिनकी पावर एक जैसी है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो नीचे वाली टर्म उसी तरह आ गई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 16 और 3 बच गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 और 1 ऐड होके 49 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लें तो 7 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस का 7 ले लेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस का 7 ले लेंगे, तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, और सेकंड वैल्यू आएगी -1, माइनस के साथ 7 लेंगे तो -7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे 7 -1 6 हो जाएगा, बड़ा 7 है तो साइन प्लस का साइन आएगा साथ 6 के, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे देखें 2 और 6 आपस में काट सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो हमारे पास बच गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब देखें आंसर जो बुक के एंड में दिया हुआ है उसने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, 3 को हम 3 का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब देखें ऊपर √3 का स्क्वायर है और नीचे स्क्वायर रूट 3 है, तो ये आपस में कट गया, हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट 3 बच गया। तो एक्स का आंसर आ जाएगा जी एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब जो सेकंड साइड थी हमारी -1 -7 -8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब 2 और 8 की कटिंग होगी आपस में, तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो x हमारे पास -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 बच गया। ये हमारा सेकंड रूट है, यानी कि सेकंड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है 3/x - 6 - 4/x - 5 इज इक्वल टू 1। तो देखें ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, तो ये पहले हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ही हमने ये किया था कि हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन पहले ही कर दिया है। तो देखें डिनोमिनेटर में x - 6 और x - 5 है, तो हम पूरी इक्वेशन को x - 6 x - 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। तो देखें ये मैंने 3/x - 6 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4/x - 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को भी x - 6 x - 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। x - 6 x - 6 से कट जाएगा और x - 5 x - 5 से कट जाएगा और 4 × x - 6 बच जाएगा और ये हमारे पास इसी तरह बच गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और x 3x आ जाएगा। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा। -4 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x आएगा और -4 और -6 मल्टीप्लाई हो गए -+24 इक्वल टू, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा। x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x आएगा। -6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे -6x आएगा और -6 और -5 आपस में +30 हो जाएगा। अब 3x और -4x -x होता है, 24 - 15 9 होता है इक्वल x² उसी तरह लिख लिया -5x -6x -11x हो जाएगा +30। इसको तरतीब देते हैं, सारी टर्म हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो x² प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का x² हो गया और -x हमारे पास पहले से था, ये उसी तरह आ गया। -11x को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का 11x हो जाएगा। +9 पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे था, +30 को दूसरी तरफ ले गया तो -30 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -x² उसी तरह आ गया, 11 - x 10x आ गया और -30 + 9 -21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू -21 है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -10 है, तो सॉरी 10 है तो -10 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की जगह -1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर लें तो 100 आ जाता है। अब -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें 84 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 में से 84 को माइनस करें तो 16 आ जाता है, डिवाइडेड बाय -2। x इज इक्वल टू -10 प्लस -16 का स्क्वायर रूट लें तो 4 आता है, 4 आ गया डिवाइडेड बाय -2। अब हम एक दफ़ा प्लस का 4 ले लेंगे, एक दफ़ा माइनस का 4 ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास -10 प्लस 4 बाय -2 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -10 -4 डिवाइडेड बाय -2। तो -10 प्लस 4 -6 होता है, डिवाइडेड बाय -2। माइनस माइनस से कट जाएगा और 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -10 और -4 -14 आ जाएगा, दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से कटेगा, 2 7s are 14, x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x -1 -4 x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 2 होल 1/3। तो सोल्यूशन के लिए हमने इसको दोबारा लिख लिया। तो अब देखें हमारे पास ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन थी तो 2 3 6 प्लस 1 7/3। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास तीन चीज़ें x -1 2x और 3। तो 2x और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये तो 6x बन जाता है। तो अब हमने पूरी इक्वेशन को
6x मल्टीप्लाई x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये पूरी इक्वेशन को मैंने 6x मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म्स को। इसके बाद कटिंग होगी, x माइनस 1 से कट जाएगा, 6x और x प्लस 2 बच जाएगा और 2 6 के साथ कटेगा, 2 3 6 और x से कट जाएगा तो 3 4 माइनस x और x माइनस 1 हमारे पास बच गया इक्वल 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम्स जाएगा तो हमारे पास 7 बच गया, 2x बच गया और x माइनस 1 बच गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आएगा, 6x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x आएगा। अब -3 उसी तरह लिख लेते हैं, पहले इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, -x को +x से मल्टीप्लाई किया -x स्क्वायर और -x और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए +x हो जाएगा इक्वल 7 और 2x मल्टीप्लाई हो गए 14x आ गया इंटू x माइनस 1। 6x स्क्वायर उसी तरह लिख लिया, 12x -3 को 4x से मल्टीप्लाई किया -12 आ गया, -3 -4 +12 आ गया, -3 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर, 14x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -14x, +12x -12x आपस में कट गए। देखिए 6x स्क्वायर और अब x स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर रहा हूँ मैं, तो ये देखें दो टर्म्स इस तरफ थी, 14x स्क्वायर को दूसरी तरफ से इधर लेकर आए तो 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर हो गया। अब x वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, -3x इस तरफ है और -14x उस तरफ से इस तरफ आएगा तो +14x हो जाएगा और +12 पहले से इधर था इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है, -14x स्क्वायर इसी तरह लिख लिया, 14 - 3 11x +12 इज इक्वल टू 0, -14 में से 9 -5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसमें से हम a -5 b 11 और c 12 आएगा, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से हम x के दो रूट्स हमें मिल जाएंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब मेरा ख्याल है आपको वैल्यूज पुट करनी आ गई होंगी, हम 6-7 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये देखिए मैं वैल्यूज इसमें a की वैल्यू -5 पुट कर रहा हूँ, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 12 पुट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो ये मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 और 20 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, तो 240 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10। अभी मैंने क्वेश्चन आगे सॉल्व कर दिया सारा। तो 121 और 240 आपस में ऐड होकर 361 बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 19 होता है। तो -11 प्लस माइनस 19 डिवाइड बाई -10, एक दफ़ा हम प्लस का 19 ले लेंगे और दूसरी दफ़ा हम माइनस का 19 लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखें 19 - 11 8 आ जाता है प्लस का डिवाइड बाई -10, तो 2 के टेबल से कटिंग होके 4/5 और ये साथ माइनस का साइन है तो x इज इक्वल टू -4/5 आ गया। x इज इक्वल टू -19 और -11 आपस में ऐड होके -30 आएगा और -10 माइनस माइनस से कट गया, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30, x इज इक्वल टू 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। सोल्यूशन के लिए हमने इसको दोबारा लिख लिया, तो इसमें भी आप देखें x पावर 4 हमारे पास आ रहा है और x पावर 2 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया। x स्क्वायर को हम y पुट कर लेंगे, तो शुरू करते हैं जी। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसके स्क्वायर ले लेंगे ताकि x पावर 4 बन जाए और तब फिर हम इसमें पुटिंग कर लें और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स
दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने 9th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, अगर पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम x की पावर 2 है और होल पावर 2 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 तो x की पावर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यही सिचुएशन है हमारे पास यहाँ भी, तो इसको हम x की पावर 4 लिख देंगे इक्वल वाई स्क्वायर। अब देखें हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब हम इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें 2x पावर 4 की जगह हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे इक्वल 9 एक्स स्क्वायर की जगह हमने वाई पुट करना है -4। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 9y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और -4 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। इक्वेशन बनेगी 2y स्क्वायर -9y और -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो गया इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू +4 आ गई है। इन तीनों वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू -9 है, तो एक माइनस फार्मूले का आ गया, दूसरा आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाएंगे, b का स्क्वायर -9 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है, तो ये हमने पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस माइनस +9 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आएगा, -4 2 जार 8, 8 4 जार 32 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। इसको मजीद सॉल्व करेंगे आगे, हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 32 को माइनस किया जाए तो 49 आता है हमारे पास, 49 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4। यहाँ सामने इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 प्लस माइनस अगर 49 का स्क्वायर रूट लिया जाए 7 होता है डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, एक में हम 9 प्लस 7 बाय 4 लेंगे, y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 बाय 4 और दूसरी वैल्यू हमारी हो जाएगी जी y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 बाय 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16 होता है डिवाइडेड बाय 4। 4 के टेबल्स करते हैं, 4 1 जार 4 4 जार 16, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। दूसरी साइड में सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2 होता है डिवाइडेड बाय 4। 2 के टेबल्स कटेंगे, 2 1 जार 2 2 जार 4, ऊपर हमारे पास 1 बच गया डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 1 बाय 2 आ गया। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में था, आंसर भी x में आना चाहिए। y तो सिर्फ हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पुटिंग की थी हमने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। अब हम वापस पुट कर देते हैं जी, y को हमने एक्स स्क्वायर को y पुट किया था, तो y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। हमने x की वैल्यू लेनी है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे इधर, तो देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है। दो आंसर हमें यहाँ से मिल गया। दूसरी साइड पे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, हमें वहां से भी 2 आंसर मिलेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन जो थी इसमें पावर 4 थी आई है, तो इस वजह से इसके 4 आंसर आएंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं साइड पे भी। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि हमने जो शुरू में पुट किया था अपनी सहूलत के लिए, इसको हम वापस पुट कर दें। y की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये अगले स्टेप में ले लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, साथ प्लस माइनस का साइन एक तरफ लगाते हैं। एक्स का स्क्वायर रूट एक्स से कट, एक्स के स्क्वायर से कट गया, और प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 बाहर नहीं आ सकता। तो ये हमारे 2 आंसर ये होते हैं। इस क्वेश्चन के ये 4 आंसर आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, सामने लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखें
हमारे पास x ओवर x माइनस 3 है एक जगह, और एक जगह x माइनस 3 ओवर x है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उलट है। हम एक चीज को y की इक्वल पुट कर लेंगे, तो हम ये पुट कर देते हैं x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो इसको y पुट कर दिया। अब दूसरी जो टर्म है इसमें x माइनस 3 ओवर x, तो वो निकालने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो मैं इस y के नीचे 1 लगा देता हूँ और आपको रेसिप्रोकल लेके दिखाता हूँ। लिखेंगे जी टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है हम इसमें उसका उलट कर रहे होते हैं, फ्रैक्शन को उलट कर देते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली नीचे ले आते हैं। ठीक है जी, हम अब इक्वेशन जो है इसका रेसिप्रोकल लेने लगे हैं। तो जब पहली टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो x माइनस 3 नीचे था, ये ऊपर चला गया, और x ऊपर था, ये नीचे आ गया, इक्वल। तो 1 y ओवर 1 जो था वो 1 ओवर y हो जाएगा। अब आप देखें हमारे पास दोनों x माइनस x ओवर 3 जो है वो y की इक्वल है, और x माइनस 3 ओवर x 1 ओवर y है, तो इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये y प्लस 4 और ये हमारे पास 1 ओवर y आ जाएगा, इक्वल 4 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में भी देखें डिनोमिनेटर में y है, वो पूरी इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय y। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y के साथ भी y को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 इंटू 1 ओवर y, इसको भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल 4 मल्टीप्लाई y। तो ये y से कट जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो गया, y स्क्वायर हो गया, प्लस हमारे पास सिर्फ 4 बचा था, इक्वल 4 और y मल्टीप्लाई हो गए 4y हो गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको कल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके लिए हम प्लस 4y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो माइनस 4y हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो ये मैंने a, b और c की वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, इनको अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 4 हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस 4 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये हमने पुट कर दी उसकी जगह। फार्मूला ही आपके सामने लिखा था, आपने सिर्फ a और b और c और a की वैल्यूज इसमें उठा कर लगानी है। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 4 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये 16 होता है, माइनस 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 2 1 आर 2। y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आप देखें तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये 4 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये देखें 0 जो है वो प्लस होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम सिर्फ y को 4/2 लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 आर 2 2 2 आर 4, y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमारे पास सिर्फ y की एक वैल्यू आई है, इसमें दूसरी वैल्यू जो वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमने पुट किया था जी y को, y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3 हमने पुट किया था, इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वापस पुट कर देते हैं, तो x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, नीचे पेज खत्म हो गया। x इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 और x मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा, 2x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जार 6। अब यहाँ से हम नेक्स्ट फाइंड करना है, तो x को एक साइड पे इकट्ठा करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे जो 2x है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो x पहले से इस तरफ था, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। तो जब x माइनस 2x करेंगे तो ये माइनस x आएगा, इज इक्वल टू माइनस 6। तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 6।
क्वेश्चन नंबर 10 है x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन देखें, x पावर 4 है, सबसे बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी तरीके किए हैं उनमें से कोई तरीका भी यहाँ पे नहीं लग सकता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक और तरीका यूज करेंगे ताकि ये सॉल्व हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हम इस पूरे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन नंबर 10 को और क्वेश्चन नंबर 11 को, दोनों को एक तरीके से करेंगे। तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय x पावर 2। पूरी इक्वेशन को हम x पावर 2 से ये x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो x पावर 4 है, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, माइनस 2x पावर 3, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, माइनस 2x स्क्वायर, इसको भी हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 2x, इसको भी हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 1 को भी हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और 0 को भी x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो x स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये ऊपर x पावर 4 है, नीचे x पावर 2 है, तो कटिंग हो गया, हमारे पास x पावर 2 रह जाएगा ऊपर, माइनस यहाँ पे 2 एक बच जाएगा हमारे पास, और x पावर 3 ऊपर है, नीचे x पावर 2 है, तो हमारे पास एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा, x पावर 2 से कट जाएगी, प्लस यहाँ पे 2 और ऊपर x है, नीचे x पावर 2 है, तो नीचे एक x रह जाएगा, प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इसी तरह आएगा, इक्वल 0 को आप किसी भी चीज से डिवाइड करें 0 आता है। अब हमने इसको तरतीब देनी है, तो ये तरतीब हम इसको इस तरह देंगे कि x स्क्वायर वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, दोनों को मैं लिख लेता हूँ ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, और ये माइनस 2 मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। ये भी आपको पता चल जाएगा मैंने इसको क्यों लिखा है, और ये माइनस 2x और प्लस 2 ओवर x को मैंने इकट्ठा कर दिया, इक्वल 0। तो ये अभी मैं आपको एक फार्मूला दिखाता हूँ, ये देखें, अगर हम ये पहली 3 टर्म्स है, इनको हम जो है एक फार्मूले से क्लोज करना चाहते हैं, तो x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर अगर खोला जाए तो x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 ओवर x आता है। तो ये x इस x के साथ कट जाता है, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 रह जाता है। तो अगर आप देखें यही चीज हमारे पास ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी है, तो इसको अगर हम क्लोज करें तो ये x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर बनता है। तो ये पहली 3 टर्म्स जो है इनको इकट्ठा करके हम x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद अगली 2 टर्म्स इनमें से माइनस 2 को कॉमन लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेने से साइन भी चेंज होगा, माइनस का 2x तो ये x हो गया, फिर ये प्लस का वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन निकल गया, 1 ओवर x रहेगा इक्वल टू 0। अब देखें क्वेश्चन के अंदर x माइनस 1 ओवर x आपको नजर आ रहा है इधर भी और यहाँ भी। तो अब हम इसको अगर y की इक्वल ले लें तो हमारी इक्वेशन जो है वो सारी y के अंदर चली जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो x माइनस 1 ओवर x को हम y पुट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ y कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये y माइनस 2 बच जाएगा। फैक्टराइजेशन से बहुत आसान है, ये 2 स्टेप्स में हो जाएगा। तो या तो y इक्वल टू 0 है या y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है आंसर 0 हो तो या एक चीज 0 होती है या दूसरी चीज 0 होती है। तो यहाँ से y माइनस 2 की तरफ जाके प्लस 2 हो गया और बस y की 2 वैल्यूज आ गई। अब बैक सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो हमने y को पुट किया था जी x माइनस 1 ओवर x की इक्वल, इसको वापस पुट कर देते हैं यहाँ पे, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में x है, इसको खत्म करेंगे, इसके लिए हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय x। ये हमारे पास, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, माइनस 1 ओवर x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये x से कट गया, हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बच गया। यहाँ से अब x निकालना बहुत आसान है, x स्क्वायर 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस 1 को दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। आप खुद लिखेंगे साथ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो 1 ही होता है। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गए।
अब राइट हैंड साइड को जो साइड है इसको सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू 2 वाली को, तो ये मैंने कर दिया आपके सामने, y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x पुट कर दिया, ये उसमें पुट किया तो इज इक्वल टू 2 आया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने दूसरी तरफ किया, इसको x से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को, तीनों को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया माइनस यहाँ पे x से कट गया 1 आ गया इक्वल टू 2x आ गया। तो ये अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2x को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अभी हमारे पास x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें अलग से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने a, b और c की वैल्यूज ले ली हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दिया। तो ये आपको याद होगा, मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा क्वाड्रेटिक फार्मूले को, ये वैल्यूज पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2 है, तो इक्वल 2 प्लस माइनस 8 की हम फैक्टराइजेशन कर ले अगर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 का पेयर बनेगा, ये फिर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, अंदर एक 2 रह जाएगा डिवाइड बाय 2। ऊपर से आप देखें 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, 2 से कट जाएगा और हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे जी, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। दो आंसर ये हैं, दो ये आंसर है, तो हमारे पास 4 आंसर आ गए। इसी पावर 2x प्लस 1, यहाँ पे ये डेसिमल नहीं है मल्टीप्लाई, -2 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए दोबारा लिख लिया। तो यहाँ पे आप देखें 2 की पावर 2x प्लस 1 है, तो हमने ये जो इक्वेशन है आप देखें, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट और पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगर हमारा अननोन वेरिएबल यहाँ पे x है, ये पावर में चला जाए, ये एक्सपोनेंट में चला जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हम देखें जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, हम इनको यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे साथ लिख के लगा दिए हैं। अगर दो नंबर्स हो उनकी बेस एक जैसी हो तो पावर्स उनकी आपस में ऐड हो जाती है। यहाँ पे हम इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को उल्टा यूज करेंगे, तो ये देखें 2 की पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको मैं 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x, सॉरी ये 2x आएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने उल्टा यूज कर दिया। अगर पावर ऐड हो रही हो तो हम उसको उसी बेस पे अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हमने वो अलग अलग कर लिया। -9 मल्टीप्लाई 2 पावर x इसी तरह आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें 2 की पावर 2x है, तो अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो पावर में, तो हम उसको पावर की पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उल्टा यूज करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई, इसको मैं 2 की पावर x होल पावर 2 लिख लेता हूँ, पावर की पावर लिख लेता हूँ ताकि 2 की पावर x मेरे पास आ जाए, मैं उसको फिर पुट कर दूंगा। ये 2 की पावर 1 को मैंने 2 लिख दिया, -9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में 2x आ गया है दो जगह, तो हम इसको अब y पुट कर देंगे। तो ये पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, 2 पावर x होल पावर 2 -9 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम इसको पुट करते हैं जी, 2 पावर x को y की इक्वल। ये हमने सारा प्रोसीजर इसीलिए किया था। तो 2 पावर x को हम y पुट कर देते हैं, उसको जब y पुट करेंगे तो ये हमारे पास 8 y 2x की जगह y आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, -9 2x की जगह y आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y के अंदर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। तो ये मैंने a b c की वैल्यूज निकाल दी, a इज इक्वल टू 8 है, b इज इक्वल टू -9 है, और c इज इक्वल टू 1 है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने पुट कर दिया। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस b की जगह -9 आ गया, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 8। ये मैंने ABC की वैल्यूज पुट कर दी क्वाड्रेटिक फार्मूले में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -9 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो 81 होता है, स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, -4 8s are 32 डिवाइडेड बाय 2 8s are 16।
अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 32 को माइनस किया जाए तो 49 आता है, डिवाइडेड बाय 16। इसको सामने यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 प्लस माइनस 49 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो 7 होता है, डिवाइडेड बाय 16। अब हम y की यहाँ से दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, एक 9 प्लस 7 बाय 16 होगी और दूसरी वैल्यू हो जाएगी जी y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 बाय 16। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये मैं दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ, अलग कर देते हैं इनको। तो 9 प्लस 7 16 होता है, 16 डिवाइडेड बाय 16, 16 के टेबल से कटिंग होगी, 16 1 जार 16 1 जार, y इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आएगा, 2 बाय 16, 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2 1 जार 2 8 जार 16। तो y की वैल्यू हमारे पास 1/8 आ जाएगी। तो इसको यहाँ नीचे भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/8। अब हमारा क्वेश्चन चूंकि x में था तो हमने वैल्यूज x की निकालनी है, तो अब y हमने जो पुट किया था उसको वापस पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने y को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पुट किया था, y हमने पुट किया था 2 पावर x के इक्वल, तो मैं इसको वापस पुट कर देता हूँ, तो ये 2 पावर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि हम किसी चीज की पावर अगर 0 लें तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे मैं बेस सेम करने के लिए इसको 2 की पावर 0 लिख लेता हूँ। तो ये दो चीजें तब बराबर होंगी जब बेस तो बराबर है दोनों की, लेकिन पावर्स भी बराबर होंगी, तब ये बराबर होंगी। तो यहाँ से पता लग गया x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि बेस बराबर है आपस में। यहाँ भी यही काम करेंगे, पुट कर देते हैं जी y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8, 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8 होता है। 2 पावर x ये नीचे से ऊपर जाएगा, पावर इसकी माइनस हो जाएगी। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा हुआ है। अब ये दोनों तब बराबर होंगे जब x इक्वल किसके हो, -3 के हो, क्योंकि दो नंबर तब बराबर होते हैं, बेस सेम हो पावर भी सेम होता है। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास। प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा लिख लिया। अब यहाँ पे भी हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो ये पहले दो तो हमने यूज किए थे, ये तीसरा वाला ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, अगर x की पावर -a हो तो जब उसको नीचे ले जाए तो वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ये यूज करूंगा, 2 पावर x उसी तरह आ जाएगा प्लस 64। तो ये देखें 2 की पावर -x है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी, 2 पावर x हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 पावर x आ गया। अब इसको हम y अगर पुट कर दें, हमारी इक्वेशन जो है वो y के अंदर चेंज हो जाएगी। तो 2 पावर x इज इक्वल टू y पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले y आ जाएगा प्लस 64, डिनोमिनेटर में y आ जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें इक्वेशन, इसमें डिनोमिनेटर में y है, इसको खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को y के साथ। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय y। तो y के साथ तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी चारों को, y को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, 64 बाय y को भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, -20 को भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 जो है इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में सबसे y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे y से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 64 -20 और y आपस में मल्टीप्लाई 20y हो जाएगा इक्वल 0। तो अब इसको हम तरतीब दे लेते हैं, पहले y स्क्वायर, फिर -20y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसको अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यूज लेते हैं। तो ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया, a 1 आ गया, b -20, c 64 आ गया। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, a, b और c की वैल्यूज पुट की, आपको आ गया होगा। तो -20 को स्क्वायर 400, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, और 20 प्लस माइनस इन माइनस करने में 144, और 144 को स्क्वायर रूट 12 होता है,
एक दफा हम प्लस का 12 ले लेंगे और एक दफा माइनस का 12 ले। 20 + 12 32/2 होता है, 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 16s are 32, तो बाय 16 आ गया। यहाँ पे माइनस करेंगे, 20 - 12 8 आएगा, 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2 4s are 8, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब हम वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने 2 पावर x को y के इक्वल पुट किया था, अब वापस हम y को 2 पावर x की बराबर पुट कर देते हैं। तो जहां y आ रहा है वहां पे 2 पावर x लिख देंगे, सॉरी ये x ऊपर लिखना था, 2 पावर x इक्वल 16। और देखें 16 जो है ये 2 पावर 4 होता है। अब 2 × 2 × 2 × 2 करें तो ये 16 बनता है, तो इसको हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये दोनों चीजें सिर्फ उस वक्त बराबर हो सकती हैं जब x = 4 हो। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। दूसरी साइड में भी सेम यही प्रोसीजर करेंगे, पुट करेंगे जी y = 2 पावर x, तो ये हमारे पास 2 पावर x = 4 हो जाएगा। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि हम 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 2 पावर x = हम 2 पावर 2 लिखेंगे। दोनों अब इक्वल हो सकते हैं जब x = 2 हो, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी तब इक्वल होंगे। तो x = 2, ये हमारे दो आंसर आ गए। तो इनको सॉल्व करने के लिए जो हम तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमने सबसे पहले जो रेडिकल साइन है उसको दूसरी एक तरफ अकेला करना है इक्वल के। तो पहले क्वेश्चन में ये पहले से अकेला है, तो जब ये हो जाएगा ठीक है, तो अब इसमें हमने पहला काम करना है जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने से रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2x + 5 का स्क्वायर, ये इक्वेशन किस तरफ भी स्क्वायर ले लिया, और इक्वेशन के दूसरी तरफ जो थी हमारे पास 7x + 16, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। इस स्क्वायर से ये रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम पहले स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे। तो आई होप आपको फार्मूला आता होगा, तो जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए ये मैंने फार्मूला साथ लिख दिया है। तो a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये a जो आपकी फर्स्ट टर्म है और b आपकी सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x है, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म यानी कि 2x और सेकंड टर्म जो 5 है, इक्वल ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 7x + 16 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये फार्मूला हटा देते हैं। 2x का स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20x आ गया इक्वल 7x + 16। अब हम ये 7x और 16 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। 4x² + 20x पहले से इधर है तो इसको लिख लेते हैं। अब 7x दूसरी तरफ से इधर आया है तो ये -7x हो जाएगा, प्लस 25 पहले से इसी तरफ था और प्लस 16 इक्वल की दूसरी तरफ से इस तरफ आया तो -16 = 0। दूसरी तरफ से दोनों चीज इधर ले आए तो उस तरफ 0 रह गए। 4x² 20 और -7, तो ये प्लस का 13 आएगा, जो बड़ी टर्म होती है उसका साइन आता है 13x + 25 - 16, तो प्लस आएगा, 25 में 16 माइनस करें तो 9 होता है = 0। तो ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूले का होता है, तो मैं इसी से आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। a, b और c की वैल्यूज हमने निकाल ली और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। x = -13 ± 13 का स्क्वायर, b की जगह 13 आ गया, -4 मल्टीप्लाई a की जगह 4 और c की जगह 9 / 2a। ये 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आ जाएगा, -4 4s are 16, 16 9s are 144 डिवाइडेड बाय 2 4s are 8। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे 25 आएगा डिवाइडेड बाय 8। तो -13 + -25 का स्क्वायर रूट 5 होता है डिवाइडेड बाय 8। तो अब यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी यानी कि दो रूट मिल जाएंगे। तो -13 + 5/8
और दूसरा हमारा हो जाएगा जी -13 -5/8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमें दो रूट्स मिल जाएंगे। x इज इक्वल टू -13 + 5, माइनस का साइन आएगा, 13 में से 5 8, 8 से कट जाएगा और x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -13 -5 दोनों का साइन सेम ऐड होंगे, -18/8, 2 को टेबल से कटेंगे होगी, 2 4 आर 8, 2 9 आर 18, x इज इक्वल टू -9/4। अब हमें ये दो रूट्स मिल गए। तो पर ये जो हमारी इक्वेशंस थी रेडिकल इक्वेशंस, इसमें ये मसला होता है कि जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इससे काफी दफा एक्सट्रीनियस रूट शामिल हो जाता है। ये जो हम रूट्स निकालते हैं तो अब हमने एक्सट्रीनियस रूट को जो है इसमें से अलग करना है। तो चेकिंग फॉर एक्सट्रीनियस रूट्स, हमारे पास दो रूट्स आए हैं, एक x इज इक्वल टू -1 आया था और x इज इक्वल टू -9/4 आया था। तो एक्सट्रीनियस रूट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है जी द रूट of the equation which does not satisfy the equation is called extraneous root। ऐसा रूट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करे, उसको हम कहेंगे ये एक्सट्रीनियस रूट है। अब हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने का इंतहाई आसान तरीका है, आप जो आपके पास वैल्यूज आई हैं या दोनों रूट आए हैं एक्स के, तो आप इनको क्वेश्चन के अंदर पुट करें। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाए, तो वो रूट ठीक है, और अगर ना आए तो वो एक्सट्रीनियस रूट है। तो हम पहले पुट कर देते हैं जी x इज इक्वल टू -1 क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन हमारा ये मैंने ऊपर लिख लिया है, यहाँ पे जी 7x की जगह हम -1 लगा देते हैं, +16। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, +5 इक्वल, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 +16, तो ये देखें +5 -2, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, इक्वल 16 - 7 अगर करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम ये यहाँ से 3 इसी तरह नीचे ले आएंगे। अगर आप 9 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 3 आ जाता है। तो अब ये देखें इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब है कि ये वाला रूट हमारा ठीक है। अब जो सेकंड रूट है इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए भी सेम वही तरीका है, जो क्वेश्चन है आपका उसमें आपने ये x की वैल्यू, ये आपके जो x के आंसर आए थे दोनों, वो आपने उसमें पुट कर देने हैं। तो x की जगह ये -9/4 पुट कर देते हैं, इक्वल आ गया जी, और ये दूसरी साइड में भी पुट कर दिया मैंने। ठीक है, x -1 पुट किया था तो ये सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन को, तो ये रूट ठीक है। अब दूसरे रूट को जब हमने चेक किया तो x की जगह देखें -9/4 पुट किया, 2 × -9/4 + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, x की जगह -9/4 + 16। तो यहाँ पे देखें ये 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये -9/2 बच गया, +5 इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर कटिंग नहीं होती, तो 7 -9 से मल्टीप्लाई को -63/4 + 16। तो यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे, 5 के नीचे 1 लगा लिया, एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाएगा, 1 को -9 से मल्टीप्लाई कर -9 आ जाएगा, +1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाता है, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसी तरह इस तरफ भी एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 4 आ गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर -63 + 64 आ जाएगा, -9 + 10 1/2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1/4 आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 1 बाहर निकल जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो सोल्यूशन सेट के अंदर हम दोनों को लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्सट्रीनियस रूट कोई नहीं है। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x + 14 - 3। -3 हमारे पास रेडिकल साइन वाली साइड पे है, तो हम इसको दूसरी तरफ ले आते हैं ताकि रेडिकल साइन के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है ये अकेला हो जाए और फिर हम उसका स्क्वायर ले सकें। 4x - 3 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आया तो ये प्लस का 3 हो गया, और ये रेडिकल साइन के अंदर 13x + 14 अब राइट साइड पे अकेले। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो लिखते हैं जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं ये -3 को इस तरफ ना लेकर आता और वैसे स्क्वायर ले लेते तो फिर रेडिकल साइन ने खत्म नहीं होना, इसलिए -3 को दूसरी तरफ ले आए और इसको +3 कर दिया। इसके बाद हम स्क्वायर ले रहे हैं जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखा, और लेफ्ट साइड पे 4x + 3
इसका स्क्वायर ले लिया इक्वल राइट हैंड साइड में हमारे पास 13x प्लस 14, इसका रेडिकल साइन था ऊपर तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर और रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इधर हम स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया a प्लस बी का स्क्वायर के फार्मूले से खुलेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारी 4x है तो 4x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 3 है 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसमें हमारी फर्स्ट टर्म ए है सेकंड टर्म बी है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया 13x प्लस 14 आ गया। फार्मूले को हटा देते हैं यहाँ से ताकि हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकें। तो 4 का और x का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस 2 4 आर 8 8 3 आर 24 24x इक्वल 13x प्लस 14। अब हम 13x और 14 को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लाएंगे और इधर आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, साथ ही तरतीब दे देते हैं 16x स्क्वायर प्लस 24x। अब 13x उधर से इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 13x हो जाएगा प्लस 9। ठीक है जी, और प्लस 14 इक्वल के दूसरी तरफ आ गया माइनस 14 हो गया इक्वल टू 0। दूसरी तरफ से जो दोनों वैल्यूज इधर ले आए तो वहां 0 बच गए। 16x स्क्वायर प्लस वाली वैल्यू बढ़ी है तो प्लस आएगा, 24 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11x आ जाएगा और माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है माइनस आएगा, 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 आएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। a 16 आ गया, b 11 और c -5 आ गया। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना शुरू कर दिया। a की जगह 16 पुट किया, b की जगह 11 पुट किया और c की जगह -5 पुट करेंगे। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आएगा। सॉरी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 20 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 हो जाएगा डिवाइड बाय 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 32 आएगा। x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, अब ये 320 और 121 आपस में ऐड होगा, ये हमारे पास 441 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 32। सिंप्लीफाई करेंगे तो -11 प्लस माइनस 441 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये 21 होता है डिवाइडेड बाय 32। यहाँ से हम में दो रूट्स मिल जाएंगे, एक हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -11 प्लस 21 बाय 32। एक दफा हमने प्लस का 21 ले लिया और दूसरी दफा हम माइनस का लेंगे तो x इज इक्वल टू -11 माइनस 21 बाय 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 क्योंकि बड़ा है इसका साइन आएगा प्लस का और 21 में से 11 को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास 10 बचता है। 10 बाय 32, 2 के टेबल से कटिंग करेंगे, 2 5 are 10, 2 16 are 32। x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 और 16, ये हमारा पहला रूट है। अब -11 और -21 दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड होंगे, -21 और -11 -32 आ जाता है डिवाइड बाय 32, 32 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो रूट्स हैं, हमने चेक करना है कि इनमें से कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है, तो उसके लिए हम इन दोनों को पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन है 4x, इसमें हम x की जगह 5/16 और x के -1 पुट करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे देखें मैंने 5/16 पुट कर दिया, जहां जहां x आ रहा था वहां मैंने पुट कर दिया और इसको अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 4 1s are 4, 4s are 16, तो 5/4 आ गया इक्वल, यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती, 13 5 से मल्टीप्लाई 65/16 प्लस 14 -3, ये इसी तरह आ गया। इधर हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 लगा लेते हैं, एलसीएम 16 आएगा, 16 का टेबल 16 पे 1 टाइम, 1 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 प्लस 1 का टेबल 16 पे 16 टाइम जाता है, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें 224 आता है -3, तो 5/4 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे 289/16 और ये -3 बाहर है।
तो ये 5/4 आ जाएगा और ये हमारे पास 17/4 माइनस 3/1, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 29 का स्क्वायर रूट 17 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं अभी, इसको मजीद अब जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 और 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है, उसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 आएगा माइनस, और ये हमारे पास 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो ये 5/4 ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। जहां जहां x था वहां वहां -1 पुट कर दिया, 4 -1 से मल्टीप्लाई किया -4, ये -13 प्लस 14 -3, ये -4 आ गया, ये 14 -13 1 आएगा, -3 -4 1 -3, ये -4 आ जाएगा और यहाँ से -2 आएगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 एक्सट्रीनियस रूट है। हम सोल्यूशन सेट में सिर्फ 5/16 को लिखेंगे, -1 को नहीं लिखेंगे। a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। सोल्यूशन के लिए हम इसको दोबारा लिख लेंगे एक दफा। तो उसी तरह जिस तरह पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, हम इसी तरह दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे 2 रकमें थी, इनका होल स्क्वायर आ गया, राइट साइड पे एक ही थी, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे अब हम a माइनस बी के स्क्वायर से इसको खोलेंगे, तो स्क्वायर रूट a प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है ये, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 4a प्लस एक्स मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इक्वल, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, a आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, 4a प्लस एक्स बच गया, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, प्लस a माइनस एक्स आ जाएगा जी, -2, और ये स्क्वायर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, और स्क्वायर रूट है तो हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनकी पावर ऊपर सेम हो तो वो हम उनकी a की पावर ले सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक। x और माइनस एक्स ये दोनों आपस में हट जाएंगे, 4a प्लस a हमारे पास 5a हो जाएगा, -2 स्क्वायर रूट के अंदर अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a स्क्वायर, 4a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा -4ax, x और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ax आ जाएगा और प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू a। अब 5a को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये इस तरफ ये प्लस का a है 5a है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 5a हो जाएगा। तो ये हम -2 स्क्वायर रूट -x स्क्वायर वाली रकम पहले लिख लेते हैं, -x स्क्वायर, चलिए इसी तरह लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी -3ax, बाद में तरतीब दे देंगे, -x स्क्वायर इक्वल a प्लस 5a दूसरी तरफ जाके -5a। ये हमारी लेफ्ट साइड इसी तरह आ जाएगी जी, -2 स्क्वायर ले लिया हमने, बल्कि तरतीब ना भी दें तब भी आखिर में जाके कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। हमारी लेफ्ट साइड पे टर्म है -2 और स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड पे ये हम a माइनस 5a कर ले तो ये -4a हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये आप एक स्टेप क्लियर करके उसको सिंप्लीफाई करके अगले स्टेप में भी स्क्वायर ले सकते हो, तो मैंने इधर ही ले लिया। ये -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा इक्वल, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और ये a स्क्वायर। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 16a स्क्वायर हो जाएगा, -4 3 12ax माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 16a स्क्वायर। तब हम 16a स्क्वायर को इस तरफ लेके आते हैं, 16a स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर
माइनस 16 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो प्लस 16 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर कट गया। अब हम इसको थोड़ा तरतीब भी दे लेते हैं। माइनस 4x स्क्वायर को पहले लिख लिया, माइनस 12 ax को बाद में लिख लिया इक्वल टू 0। तो अब देखें इसमें से हम 4 एक कॉमन ले सकते हैं और साथ x को कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस 4x हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 4x कॉमन लेने से यहाँ पे x रह जाएगा, फिर माइनस को कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 3 12 और x कॉमन निकल गया तो a रहेगा इक्वल टू 0। अब दो में मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 है, तो उसका मतलब है या तो माइनस 4x इज इक्वल टू 0 है या x प्लस 3a इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमें दो रूट्स मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 और माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। अब 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है, तो x इज इक्वल टू 0 ही हमारा पहला रूट आ गया। और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 3a दूसरी तरफ जाके माइनस 3a हो जाएगा, तो ये हमारा सेकंड रूट आ गया। अब हम इन दोनों रूट्स को चेक करेंगे कि इनमें से कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। तो ये देखें जी, हमने क्वेश्चन को लिखा, इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3a और फिर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब माइनस 3a पुट किया तो जहां जहां x आ रहा था वहां हमने माइनस 3a पुट कर दिया। 4a माइनस 3a हो गया माइनस स्क्वायर रूट a माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस 3a पुट कर देंगे इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो ये आ जाएगा, यहाँ से a प्लस ये हमारे पास 3a होगा, ठीक है जी, इक्वल स्क्वायर रूट a। तो ये a माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर 4a आ जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट a। यहाँ से हम अलग कर लेते हैं इसको स्क्वायर रूट को, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर रूट a माइनस, और ये यहाँ से हम स्क्वायर रूट a को कॉमन ले लेते हैं, अंदर 1 माइनस 2 आएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट a। और इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो एक तरफ हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट a आ जाएगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट a आएगा, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 3a एक्सट्रीनियस रूट। अब 0 पुट कर देते हैं। जब हम 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास सॉल्व करते हुए स्क्वायर रूट 2a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a आएगा, और सॉल्व करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है। इसका मतलब है ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं है, तो हम सोल्यूशन सेट में 0 को लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन के लिए हमने इसको दोबारा लिख लिया। अब इसमें आप देखें दो जो हमारी वैल्यूज हैं उनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें इसको जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अगर हम इसी तरफ अगर स्क्वायर ले लेते तो यहाँ पे फिर हमारे पास x की पावर 4 आ जाता और सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये वाली जो टर्म है 1 उधर था, ये तो ये माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1 को दूसरी तरफ ले गए, तो दूसरी तरफ आगे ये वाली टर्म जो है ये प्लस की हो गई है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया और राइट साइड पे दो टर्म्स थी इनका होल स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 आ जाएगा इक्वल। यहाँ से पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे, ए प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म हमारी 1 थी मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम इसी तरह लिख लेंगे इक्वल 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देखें तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 ये दोनों आपस में काट सकते हैं, हम इनको काट देते हैं और ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स को हम दूसरी तरफ ले आते हैं। जब हम इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो पहले से इस तरफ हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स पहले से मौजूद है, और ये दूसरी तरफ से एक्स स्क्वायर इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस 1 को पहले लिख लिया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स, दूसरी तरफ से ये दोनों टर्म्स इस तरफ आगे माइनस हो गई, इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसी तरह आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और प्लस एक्स और माइनस एक्स भी कट जाएगा, तो हमारे पास 1 बच गया, इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो सके, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ 1 का स्क्वायर आ गया, दूसरी तरफ 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जब ये स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x, और 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 आ गया। अब प्लस 1 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इस तरफ 1 था ये खत्म हो गया, दूसरी तरफ जब चला गया यहाँ 0 रह गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस 1 माइनस 4 पहले से होता था, प्लस 1 दूसरी तरफ जाके माइनस 1 आ गया, ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x, और माइनस 4 और माइनस 1 जो है ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, और साइन माइनस का आएगा तो ये माइनस 5 आ गया। अब हम इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड बना देते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं, तो ये मैं पूरी लेफ्ट हैंड साइड उठा के दूसरी तरफ ले आया हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, इससे साइन चेंज नहीं होते, अगर हम पूरी इक्वेशन को चेंज करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाए तो ये उसी तरह। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, ए 4 है, बी 4 है और सी माइनस 5 है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी की जगह 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह 4 आएगा और सी की जगह 5 आ जाएगा, माइनस 5 सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 4 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जार 16, 16 5 जार 80, तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 4 जार 8, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 80 और 16 को ऐड करेंगे 96 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। अब अगर हम 96 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास 14 होता है, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं जी, सॉरी इसको हम स्क्वायर रूट अगर लें तो नहीं होता, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इसके प्राइम फैक्टर बने, ये 2 के 2 पेयर बनते हैं, तो ये बाहर निकलेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर 4 आ जाएगा, ये जो पेयर 2 बनेंगे तो ये माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर से चूंकि 2 के 2 पेयर बाहर निकले तो वापस मल्टीप्लाई हो गए 4 हो गया, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 और 3 बचा था वो मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, डिवाइडेड बाय। अब हम ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अब 4 और 8 की आपस में कटिंग हो जाएगी, 4 1 जार 4 2 जार 8, तो आंसर हमारे 2 रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, माइनस 1 एक दफा प्लस स्क्वायर रूट 6 और एक दफा माइनस स्क्वायर रूट 6 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, एक्सट्रीनियस रूट्स के लिए हम इसको अगर चेक करें तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, ये हमारा सोल्यूशन सेट में हम ये दोनों पॉइंट्स लिख देते हैं, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं, ये हमारे जो है ना दोनों रूट्स ठीक होंगे, तो ये हमारा आंसर है।